जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th हिंदी 100 मार्क्स गद्य खंड का चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सिपाही की माँ के लेखक कौन है। जल्दी से मैं आपका 5 सेकंड तक वेट करता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सिपाही की माँ के लेखक कौन हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट में बता दीजिए, या नहीं पता है तो मैं आपको बस अभी तुरंत बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक ना। तो चलिए अब देख लीजिए, ये जो है वो VVI ऑब्जेक्टिव 2023 परीक्षा के लिए है। सिपाही की माँ चैप्टर नंबर 8, ठीक ना। तो चलिए इसका हम अभी सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि सिपाही की माँ की विद्या क्या है। तो सिपाही की माँ की विद्या क्या है कि ये एकांकी है, ठीक ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से आता है, ठीक ना। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दे दिया है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो देख लीजिए सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग कमेंट ये भी कीजिए कि आपको मिक्स चाहिए या चैप्टर वाइज। तो आप लोग जल्दी से ये भी कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को मिक्स में चाहिए या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो आप लोग बताइएगा, मैं वैसे ही करूँगा, ठीक ना। तो सबको बताना है इस बार, ठीक ना। तो देखते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए पैर तले जमीन, पैर तले की जमीन। ऑप्शन नंबर बी लहरों के राजहंस। ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे। ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुंती। ऑप्शन नंबर बी मुन्नी। ऑप्शन नंबर सी बिस्नी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा, बता दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, ठीक ना। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और इसका PDF, ठीक ना। और इसका PDF कैसे आप लोगों को लेना है तो चलिए मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलेगा या टेलीग्राम पर मिलेगा, दोनों में से कोई एक पर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को ये भी बताना है कि बर्मा का दूसरा नाम क्या है? बर्मा, ये दूसरा, यहाँ पर बर्मा का एक और नाम भी है, तो यहाँ पर बर्मा लिखा गया है और इसका दूसरा नाम आप लोगों को बताना है अगर याद है तो, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर सी कारगिल का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? तो वो गया है द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। 5 नंबर क्वेश्चन सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? यानी कि सिपाही की माँ में, सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी है, उसमें किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बाप और बेटा का। ऑप्शन नंबर बी
माँ और बाप का, ऑप्शन नंबर सी माँ और बेटी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिपाही की माँ यानी कि सिपाही, यहाँ से सिपाही की माँ यानी कि माँ और बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, माँ बाप तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, देख लीजिए, मानक, मानक किस युद्ध में, सिपाही के रूप में, यानी कि सिपाही कौन है, मानक है, ठीक है ना। तो ये मानक जो है वो एक लड़का है, ठीक है ना। तो कौन सा, हाँ ये था। तो देख लीजिए सिपाही की माँ कथा वस्तु प्रस्तुत करता है, तो कौन सा, तो ये हो जाएगा, देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या दे दिया, माँ यानी कि बाप और बेटा, ऑप्शन नंबर बी माँ बाप, ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी। लेकिन यहाँ पर माँ बेटा नहीं दिया गया क्योंकि मानक जो है वो लड़ने के लिए युद्ध गया है बर्मा। तो यहाँ पर क्या होगा, माँ और बेटी, क्योंकि एक है मुन्नी, मुन्नी है उसकी बेटी, ठीक है ना, बिस्नी है माँ, उसकी बेटी है मानक और मुन्नी, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, माँ और बेटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्योंकि बेटी क्या कहते हैं तो आप लोगों को आगे पता चलेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखने वाले हैं। 6 नंबर कह रहा है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सरिका, ऑप्शन नंबर बी सरिता, ऑप्शन नंबर सी स्मारिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो वो हो जाएगा सारिका, ऑप्शन नंबर ए सारिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पर मुन्नी होगा, ठीक ना, मुन्नी, मुन्नी, मनी लिखा गया है कोई बात नहीं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग दिया, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग दिया। ऑप्शन ए राशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए, ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पर हम बताए थे कि मानक जो है वो सिपाही में है और माँ और बेटी घर में है। तो बेटी का नाम क्या है, मुन्नी। तो कौन गाड़ी के पीछे भागती है, तो वो मुन्नी भागती है गाड़ी के पीछे, और किसके लिए, तो मानक के चिट्ठी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी चिट्ठी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देख लीजिए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। हम अभी तुरंत बताया ना कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिस्नी, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी कुंती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डाक गाड़ी के पीछे कौन भागती है, वो भागती है मुन्नी, अभी तुरंत बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक जो सिपाही है वो बिस्नी यानी कि वो अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी खाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ नहीं। तो मानक जो है वो बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पानी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ईसाई हसाई, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई लड़कियां जो युद्ध में 2 लड़की भागकर आई थी, युद्ध से बर्मा से 2 लड़की भागकर आई थी और वो बिस्नी के गांव पहुंच गई थी और वहां पर आकर क्या मांगती है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वो उसको आने में उस गांव में 2 दिन लग चुका था, ठीक ना, तो वो 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं थी। तो क्या मांगेगा आप लोग जान गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी चावल दाल, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई लड़कियां जो थी वो बिस्नी के घर आकर चावल और दाल मांग रही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल और दाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 दिन, ओ हम 2 दिन बोले थे वहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 13 दिन, ठीक है ना।
चलिए, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चल रहे हैं, यह किसने कहा था? हम बताए थे अभी 2 बोला गया था, ठीक ना। हम बताए थे कि वो कुछ खाए पिए नहीं थी और वह भाग के आए थे युद्ध से, बर्मा से। तो वो क्या भूखे पर से क्या मांग रहे थे? जंग। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन नंबर बी चौधरी, ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की, ऑप्शन नंबर डी दीनू। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चल रहे हैं, यह किसने कहा था? तो ये कौन कहेगा? ईसाई लड़की, ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की। चलिए, 12 नंबर अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंसान के खंडहर, ऑप्शन नंबर बी फौलाद का आकाश, ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा, ठीक ना। ये कृति नहीं है मोहन राकेश के। बाकी ये तीनों जो है वो ये तीनों ये है, ये दरियाई घोड़ा नहीं है। चलिए, 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रसातल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर सी न आने वाला कल, ऑप्शन नंबर डी हारे को हरिनाम। तो कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो ये हो जाएगा न आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 14 नंबर अब देखते हैं। कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? ऑप्शन नंबर ए मानक की, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की, ऑप्शन नंबर सी चौधरी की, ऑप्शन नंबर डी दीनू की। तो किसकी माँ पागल हो गई है? तो वो हो गई थी सिपाही की माँ, ठीक ना, सिपाही की माँ। यहाँ पर टॉपिक क्या बन रहा है? सिपाही की माँ। मानक की माँ तो ये तो नहीं है आपका शीर्षक। शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी यानी कि जो मानक की बहन मुन्नी है उसकी उम्र पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। तो मुन्नी की उम्र कितना था? तो वो था 14 वर्ष, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 15 नंबर अब देखते हैं। कह रहा है 16 नंबर निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? ऑप्शन नंबर ए आभा, ऑप्शन नंबर बी बिमला, ऑप्शन नंबर सी कुंती, ऑप्शन नंबर डी माधुरी। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो वो हो जाएगा कुंती। 16 का सी हो जाएगा कुंती, ठीक ना। चलिए, अब 17 नंबर कह रहा है छोटा सा जूम। हाँ, अब देखिए, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? यानी कि मुन्नी जो है मानक की बहन मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो देखिए, मुन्नी जो है वो अभी नहीं बताएंगे। तो वो भविष्यवाणी करती है कि इस दिन मेरे भाई का चिट्ठी आएगा। तो वो कौन सा दिन है? ऑप्शन नंबर ए बुधवार को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन नंबर सी सोमवार को, ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। तो किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है मुन्नी? तो वो करती है मंगलवार को, ठीक ना। मुन्नी कहती है कि मेरे भाई का चिट्ठी मानक का मंगलवार को आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा?
कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन नंबर ए मानक, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी दीनू, ऑप्शन नंबर डी चौधरी। तो वो कौन कहता है? तो वो कहता है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी। सिपाही कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं 19 नंबर के, देख लीजिए 19 नंबर कह रहा है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बंतों को, ऑप्शन नंबर बी तारों को, ऑप्शन नंबर सी धन्नों के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तारों के, ठीक है ना, 19 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, कह रहा है किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। वो जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ में आया है? ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर बी प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फौजी यानी कि सिपाही। यहाँ से इसमें आ रहा है ना कि जो वहाँ लड़ने के लिए है, जो भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सिपाही की माँ पाठ से, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर कह रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1926 को, ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी 1931 को। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर कह रहा है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति इनमें से मोहन राकेश की है? ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर सी कोसी का घटवार, ऑप्शन नंबर डी बहती गंगा। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो वह है जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर हो जाएगा। अब फिर से कह रहा है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एक और जिंदगी, ऑप्शन नंबर बी अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन नंबर सी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन नंबर डी आधे अधूरे। तो इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो वो हो जाएगा इतिहास और आलोचना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उसर, ऑप्शन नंबर बी भोर का तारा, ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई, ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो ये जो सिपाही की माँ संग्रह है किस संग्रह से लिया गया? तो वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 24 नंबर हो गया। आप देखते हैं 25 देख लीजिए क्या कह रहा है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? देख लीजिए मुन्नी और मानक, यानी मुन्नी और मानक क्या है? भाई बहन है, और उसका माँ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी किसनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, ऑप्शन नंबर डी बिमली। तो मुन्नी और मानक की नाम माँ का नाम क्या है? बिस्नी है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बिस्नी। चलिए 26 नंबर। अब सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है?
तो लड़ाई कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, हम उधर 2-3 नंबर क्वेश्चन में आया था ना, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी, बर्मा। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, जापान में। तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई बर्मा में हो रही है। हम बताए थे कि बर्मा का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक ना? क्या होता है आप लोग बताना। चलिए, बर्मा इसका आंसर हो 26-27। कह रहा है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोज। ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी, जूठन। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। तो मोहन राकेश किस एकांकी के लेखक हैं? तो वो कौन से एकांकी के लेखक हैं? सिपाही की माँ। एकांकी का शीर्षक हो या लेखक हो, क्योंकि सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, या शीर्षक हो, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देख लीजिए क्या कह रहा है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? ऑप्शन नंबर ए, द्रुपद देई। ऑप्शन नंबर बी, बिशन देई। ऑप्शन नंबर सी, लखन देई। ऑप्शन नंबर डी, हरख देई। तो सिपाही की माँ कौन है? तो ये हो जाएगा बिस्नी। हम बोले थे ना बिस्नी, यानी कि बिशन देई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बिशनदेव की बहन। ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीन। ऑप्शन नंबर डी, मुन्नी की मौसी। तो सिपाही की माँ में जो कुंती थी वो थी प्रोसीन, ठीक ना? पड़ोसी उसकी, मुन्नी की पड़ोसी थी, बिस्नी की पड़ोसी, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 30। कह रहा है रवेश जया होता है। रवेश जया होता है। ऑप्शन नंबर ए, रेशमी चादर। ऑप्शन नंबर बी, ऊनी चादर। ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बुनी चादर। ऑप्शन नंबर डी, कंबल। तो रवेश, देखिए रवेश का मतलब हो जाएगा मोटे सूत की बुनी चादर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये तो हम पहले ही बता दिए हैं, तारों के। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और हाँ, मैथ का ऑब्जेक्टिव पर डे होगा अब से।